हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीबीएसई में कॉपी कैसे चेक होती है। और जो बच्चे डरे हुए हैं, चाहे वो क्लास 10 के चाहे वो क्लास 12 के हो, कि यार हम फेल ना हो जाए, तो यार इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर बिल्कुल खत्म होने वाला है। क्योंकि इसमें आपको ये पता लग जाएगा, अच्छा मैं इतना लिख दूंगा इतना नंबर मिल जाएगा। आपको लगता होगा कि यार एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का अगर नहीं आता है या 4 नंबर वाला नहीं आता है, आपको 0 नंबर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखना तो आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, यार मैं पास तो बहुत आराम से हो सकता हूं। चलो बात करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो मैंने एक क्लास 10 का पेपर लिया और एक यहाँ पे क्लास 12 का भी है। 12th वाले बच्चे इसको भी देखें, मैं दोनों पेपर देखें, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा अपने लिए। ठीक है, तो देखो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव होते हैं क्वेश्चंस, तो उसमें तो यार सही है तो सही, गलत है तो गलत। सेक्शन बी में 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा। सेक्शन सी में 3 नंबर के होते हैं, सेक्शन डी में 5 नंबर के। तो इन पर डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लियरिटी आ जाएगी कैसे आपको पेपर में लिखना है। तो देखो सेक्शन सी, ये क्लास 10 का जैसे मैंने पेपर मैथ्स का लिया है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम ने अगर आपने जो कंडीशंस दे रखी हैं उनसे आपने देखो इक्वेशन बना दी, भैया 1 और 2 नंबर मिल गए यहां पे। ठीक है, अगर सॉल्व भी सही कर दिया तो 1 नंबर और मिल गया। यानी कि आपने शुरुआत की स्टेटमेंट लिख दी और इक्वेशन भी बना दी, और अगर आपकी एक इक्वेशन भी सही है, मान लो 2 इक्वेशन होती ना, तो एक इक्वेशन भी सही है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ये नहीं कि आपका पूरा आंसर नहीं आया तो 3 नंबर चले गए। सोचो 3 नंबर का क्वेश्चन था और तुम सोच रहे थे कि तुम्हें एक भी नंबर नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि तुम्हें इसका फाइनल आंसर मान लो नहीं आता है निकालना। लेकिन तुमने बताओ इक्वेशन अगर बना दी, मैं एक जनरल ले रहा हूं, मतलब वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अभी और डिस्कस करेंगे। तो भाई तुमको 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा। थोड़ा स्टेटमेंट लिख दिया, उसकी इक्वेशन एक बना दी, एक भी बना दी सही, 1.5 नंबर के आसपास मिल जाएगा। मिलता है यार, सोचो 50% मार्क्स बढ़ रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, अब देखो और देखो, आगे देखते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अब जैसे ये है, देखो √5 एक इर्रेशनल नंबर है। अब तुम्हें पता है इस वाले क्वेश्चन में हम बहुत सारे स्टेप भूल जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने पूरा सही नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेगा। देखो अगर आपने ये पहली लाइन भी लिख दी ना, तो भैया आधा नंबर यहां पे मिल चुका है, हाफ नंबर मिल गया। ठीक है, अब जैसे यहां पे p इज डिविजिबल बाई 5 है, इतना लिख दिया, देखो ये 1 नंबर मिल गया। ऐसे कर करके आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। तो अगर आपको पूरा स्टेप भूल भी गए हो तो फिर भी आपको 2 नंबर तक मिल जाएंगे। आप समझ रहे हो, क्लियर है। सोचो जहां आप लग रहा है कि यार एक भी नंबर नहीं मिलेगा, वहां 2 नंबर, एक नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब देखो जैसे और देखते हैं, जैसे ये है, यहां पे 2 वर्टेक्स दे रखे, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो आपने एक डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया, तो देखो 1 नंबर मिल गया। शुरुआत में जो डेटा गिवन है वो भी लिख दिया, 1 नंबर यहां पे मिल गया। सोचो मतलब डेटा जो दे रखा है उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया, फिगर अगर बना दिया, उस पे भी देखो 1 नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, आपके पास टोटल होते 38 क्वेश्चंस, समझो, जिसमें चलो 20 क्वेश्चन हटा देता हूं, ऑब्जेक्टिव होते ना, 20 क्वेश्चन हटा देता हूं, तो भैया 18 क्वेश्चंस तुम्हारे पास तब भी बच रहे हैं ना। सोचो 18 क्वेश्चंस हैं जिनमें तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो, थोड़ा बहुत फॉर्मूले का अगर आइडिया है, तुमने फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है, उससे रिलेवेंट कुछ लिखा, उसका फॉर्मूला लिख दिया, तो भैया 18 क्वेश्चंस हैं, तुम्हें एक एक नंबर तो मिलेगा सब में। तो 18 नंबर तो यहीं से मिल गए, समझ रहे हो। जब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और कुछ भी थोड़ा सा भी अगर पूरा क्वेश्चन आता होगा, 1-2 भी आ गए, तो तुम पास तो आराम से हो रहे हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब 20 नंबर में ऐसा तो है नहीं एक भी नहीं करोगे, 10-5 इधर से ही कर दोगे, इधर मिल गए, बाकी 1-2 क्वेश्चन आते होंगे, हो गए पास। समझ रहे हो, मैं इसी की बात कर रहा था, कितने आराम से तुम पास हो जाओगे। तो ये डर हटा दो कि यार तुम फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, सब लोग तुमसे फेल कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप स्टेप मार्किंग देखो, ये मैं सीबीएसई का ऑफिशियल बता रहा हूं, कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूं। ठीक है, अब जैसे ये एक सर्कल का क्वेश्चन है, अब आप देखो, सोचो सर्कल की आपने एक कंडीशन लिख दी कि टीपी और टी क्यू बराबर, इसके जैसे ये 2 एंगल इक्वल है, देखो 1 नंबर मिल गया। समझ रहे हो। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो में कमेंट सेक्शन बता देना कि अब मजा आ गया कि नहीं आ गया। कमेंट सेक्शन सब लोग देना मजा आ गया, तो मतलब पता लग जाएगा हाँ तुम्हारा दिल खुश हो गया। ठीक है, अब तुमको इतना टफ क्वेश्चन मान लो नहीं भी आता था, फोर ये तुम्हारे लिए बहुत टफ था, तुमने भैया जो आता था वो लिख दो भाई। यानी पेपर में कोई भी चीज छोड़ के नहीं आनी है, सबसे पहली बात ये सीखनी है। मतलब पेपर हमें पूरा अटेम्प्ट करके आना है, पूरा लिख के आना है, जो उससे रिलेवेंट तुम्हें लगे उसको लिख के आओ, चाहे कोई क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल ना आता हो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, देख पा रहे हो आप आराम से। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखो आपने पूरा नहीं कर पाया, कुछ साइड ही बता दी, देखो हाफ, 1 एंड हाफ, मतलब थोड़ा सा अभी 1-2 भी चीजें आपने बता दी उसमें से,
तो भैया कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलेगा, 0 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कितने लोगों को बहुत टफ लगता है यार कि हाँ यार बहुत टफ है। अब आप देख लो ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, 10 sec इसमें दे रखा है। ठीक है, अगर आपने पहला भी एक स्टेप कुछ कर दिया, और मैं तो कह रहा हूं अगर आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल इसको साइन कॉस वाले मेथड से कर लिया और तुमने इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया, 1 नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हो, आधा या 1 नंबर तुम्हें मिल जाएगा। तो छोड़ना क्यों है? सोचो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आने ही आना है और तुम्हें मान लो वो पूरा क्वेश्चन नहीं आता, तुमने कुछ भी स्टेप लिखे तुम्हें नंबर मिलेगा। ये सीबीएसई बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, ये ऑफिशियल चीजें बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब देखो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है, तो सरफेस एंड वॉल्यूम में देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया यहां पे और थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दी, 1.5 नंबर मिल गया। और दूसरा हाफ नंबर तो तुम्हें इस बात का मिल रहा है कि तुमने ये बता दिया कि हाइट है सिलेंडर की h और रेडियस है हेमिस्फीयर की r, यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम है उनमें तुमने डेटा भी लिख दिया कि ये x है, ये y है, ये r है, ये h है, तो आधा नंबर तो तुम्हें इधर ही मिल गया। आ रहा है मजा? ठीक है, तो देखो तुम्हें फिर आंसर निकाल दिया, चलो नंबर मिल गए। तो एक आइडिया लग रहा है कैसे हो रहा है, सब कुछ समझ में आ गया कि फॉर्मूला लिख रहे हो, चीजें आप पहला स्टेटमेंट लिख रहे हो उस पे भी नंबर मिलता है, आधा नंबर 1 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाता है अगर आप सारी चीजें शुरुआत की फॉर्मूले वगैरह लिख दो सही। ठीक है, तो लो ऐसे इसमें अब सेक्शन डी 5 नंबर का है, अब 5 नंबर के क्वेश्चन में और ज्यादा नंबर मिलेंगे। अब जैसे ये है, ये तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अगर तुमने फिगर सही बना दी 1 नंबर मिल गया। देखो लिखा है 1 मार्क फॉर करेक्ट फिगर, भैया फिगर सही बन गई तो नंबर मिल गए। तुमने अगर थोड़ा सा भी एक ट्राइंगल में tan थीटा सही लगा दिया तो देखो 1 नंबर मिल गया, दूसरे में भी सही लगा दी 1 नंबर और मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो छोड़ना नहीं है भैया, तुम्हें 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 2-3 नंबर कहीं नहीं जा रहे जिसमें कुछ नहीं आता है, अगर तुमने थोड़ा थोड़ा लिख दिया। अब जैसे ये है, ठीक है, इसमें देखो फिगर ही तुम्हें आ गया, मान लो फिगर बना दी, सॉल्व करना नहीं आ रहा तो भी 1 नंबर तुम्हें मिल जाएगा यहां से। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है उन बच्चों से डर निकाला जा सके कि भाई जिनको डर लग रहा है कि वो फेल हो जाएंगे, फेल नहीं होगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। यार इतना तो तुम पढ़ ही लोगे यार कि 2-4 क्वेश्चन तो तुम अच्छे से पूरा एक एक सॉल्व कर दोगे, बाकी में ये प्रोसेस उनके लिए बता रहा हूं जो बॉर्डर लाइन पे, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा मैं उनको बता रहा हूं, वो लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, तो फेल होने तो अपने दिमाग से निकाल ही दो। तो देख रहे हो सब कुछ ऐसे ही है। जैसे एपी है, एपी का देखो पहला स्टेटमेंट आपने लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, 1 नंबर मिल गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको आइडिया लग गया। अब थोड़ा 12th वालों को बता दूं। ठीक है, देखो 12th वालों को, अब ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर का है। आपने डिटरमिनेंट का पहला स्टेप कर दिया कि कैसे वो सॉल्व होता है, लो 1.5 नंबर मिल गया। अब आगे तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक है नहीं है वो बात की बात है, 1.5 नंबर यही मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा वो इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, मतलब एरिया बाउंडेड। अब इसमें भी तुमने देखो अगर पहला स्टेप बता दिया कि लिमिट क्या क्या है, 1 नंबर यही मिल गया। ठीक है, अब ये तुम्हारा आगे 3D से कि भाई कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर को बताना है, तुमने सिर्फ अगर जनरल पॉइंट भी बता दिया, लो 1 नंबर यहां मिल गया। यानी पूरा चीज नहीं भी आ रहा है, कोई क्वेश्चन तुम्हें टफ लग रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो ए और बी वेक्टर दे रखा था, आपको बताना था फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब तुम्हें नहीं पता फॉर एग्जाम्पल कि यार परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलता है, अरे तुम्हें ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना तो आता है ना, 2 वेक्टर को ऐड करना और 2 वेक्टर को माइनस करना तो आता है ना। लो तुम्हें इसी पे नंबर मिल जाएंगे। देखो अगर तुमने a प्लस बी कर दिया, a माइनस बी कर दिया, हाफ और हाफ कितना हो गया, 1 नंबर मिल गया कि नहीं मिल गया, जबकि तुम्हें कुछ नहीं आता था इस क्वेश्चन का। तो कहने का मतलब यह है कि किसी क्वेश्चन में कुछ अगर आपको डेटा ऐसा दे रखा है कि कुछ चीजें तुम कर सकते हो तो वो कर दो। ठीक है, पेपर में छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, 18 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव के अलावा, तो भैया कुछ नहीं मिलेगा, तो भैया 12-13 नंबर तो मिनिमम गिरी से गिरी हालत में मिल जाएगी जब तुम्हें कुछ नहीं आ रहा होगा। बस तुम इतना लिख दोगे, अच्छा इसका ये फॉर्मूला था, इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, और सही बैठ गया तो बहुत बढ़िया, कितना मजा आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला बताना है तो देखो सिर्फ इस बच्चे ने, या ये जो कॉपी है इसमें a1 b1 a2 b2 निकाल दिए इस वाले। अब बताओ लाइंस अगर तुमने थोड़ा सा पढ़ा है क्या तुम कंपेयर नहीं कर सकते हो? मैं कह रहा हूं तुम डिस्टेंस फॉर्मूला भूल गए, हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है, भूल गया डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या जिस बच्चे ने 3D का ABCD भी पढ़ा होगा तो उसको कंपेयर करना आता है कि नहीं आता है कि a1 b1 a2 b2 क्या है? लो भैया ये लिख दिया डेटा, हाफ नंबर मिल गया। कहने का मतलब है जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको आप अगर लिख देते हो कि भाई इससे ये चीज निकली है तो उसमें अभी आपको 1 और आधा नंबर मिल जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं। ठीक है,
फॉर्मूला लगा दोगे, सॉल्व कर दोगे, फिर तो आपको मिल ही जाएगा। ऐसी देखो रिवर्स में थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, 1 नंबर आपको मिला, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन है। अब मान लो ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है इतना बड़ा, तुमने मान लो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, फाइनल आंसर नहीं भी आया, तब भी तुम्हें 1.5 नंबर मिल रहा है। समझ रहे हो? तो बच्चे बोलते हैं ना हम फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। डर निकालो, कहां फेल हो जाओगे यार। और ऐसा तो है नहीं यार पूरे पेपर में तो कुछ नहीं आएगा, इतना तो पढ़ के सब लोग जाएगा ये कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, क्यों तुम फेल हो जाओगे। बात समझ रहे हो? फेल नहीं होने वाले तुम, बढ़िया अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से करना है। तो देखो ये जैसे दे रखा है, ठीक है, इसमें भी आपने प्रॉपर्टीज लगा दी, 1 नंबर शुरुआत में मिल रहा है। आपको पहला स्टेप में बता रहा हूं कि कैसे नंबर मिल जाते हैं। अब जैसे ये देखो, ब्रेक करना था, ब्रेक करा, 1 नंबर यहां पे मिल गया, इंटीग्रेशन नहीं भी करा तो भी। फिर ये सेक्शन डी आ गया है। जैसे देखो ये एलपीपी का क्वेश्चन है, फिगर बना दिया। अब देखो यहां पे लिखा 3 मार्क्स फॉर करेक्ट ग्राफ, यानी 5 नंबर में अगर ग्राफ भी तुमने सही बना दिया 3 नंबर मिल रहे हैं तुम्हें यहां पे। कितनी बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। बाकी अगर आगे का नहीं भी आया, ये तुम्हारा एओडी का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें फिगर बना दिया और ये लेट वेट कर लिया, तो देखो 1 नंबर यहीं पे मिल गया। तो आप समझ पा रहे हो कि यार कोई अब तो एक आइडिया आपको लग ही गया। देखो यहां पे देखो, जो हमारा मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन होता है उसमें आपने नंबर्स को लेट कर लिया, हाफ नंबर मिल गया, और कंडीशन बना दी, 1 नंबर मिल गया। तो यार तुम हर क्वेश्चन में देख रहे हो, चाहे वो 5 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का, अगर शुरुआत की आपने कंडीशन भी बना दी तो नंबर मिलता है। तो आप खुद सोच लो, ऐसे तुम्हारे पास 18 क्वेश्चंस हैं, और 18 में अगर तुमने पहला स्टेटमेंट भी सही से बना दिया, उसकी इक्वेशन ही सही बना दी, तो तुम्हारे कहीं ना कहीं 18 नंबर तो मिनिमम मैं कहूंगा कहीं नहीं जा रहे, कम भी कर लो तो 15 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तुमने 5-6 सही कर दिए, 20 में बता रहा हूं मैं उन बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें कुछ नहीं आ रहा अभी भी समझ में है, उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। 5 और ऐड कर दो, 20 नंबर हो गए। अब 2-3 क्वेश्चन तो पूरे आते ही होंगे तुम्हारे, हो जाएंगे 27-28 नंबर, हो गया खेल। समझ रहे हो? तो जो मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो फेल हो रहा हो। अब थंबनेल में आपने देखा कि भाई 60 से 95, तो इसलिए बता रहा हूं कि अब बात करो उनकी बच्चे जो टॉपर है, मान लो जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो भैया तुम गलती मत कर देना। कुछ बच्चे क्या शॉर्टकट बहुत लगाते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन है सीधा ये एक क्वेश्चन लिख देंगे, भैया तुमने स्टेटमेंट नहीं लिखा, आधा आधा नंबर तुम कटवाओगे तो तुम्हारे नंबर कटेंगे। मान लो तुम 80 एक्सपेक्ट कर रहे हो और तुम 18 क्वेश्चंस में एक एक नंबर कटवा रहे हो, थ्योरी नहीं लिख रहे हो शुरुआत की, मतलब जो बच्चा फेल हो रहा है उसको फायदा हो रहा है कि भाई उसने वो थ्योरी लिख दी, और जो बच्चा नहीं लिख रहा उसका घाटा हो रहा है। तो तुम्हारे नंबर 80 से 60 पहुंच जाएंगे, 20 नंबर ऐसे ही कट जाएंगे फालतू के। तो इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हें जब भी कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो पहले स्टेटमेंट क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, वो प्रॉपर मेंशन करना है, क्योंकि इसका हाफ या आधा एक नंबर रहता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो इस वीडियो में आपको यह बताने की पूरी कोशिश है कि आप फेल नहीं होंगे अगर आप सही से थोड़ी पढ़ाई कर ले। डर हटा दो, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और थोड़ा आप करके जाओगे, आपका नंबर अच्छा आएगा। मतलब ये तो मैं तुम्हें मिनिमम बता रहा हूं, ठीक है। नंबर तो अच्छा आएगा, तुम्हारा नंबर इंप्रूव होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कैसे इंप्रूव करने नंबर्स, कहां पे किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th में है, तो अगर आपको ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पेपर आपको दिख रहा है, तो 12th का एक है 10th का, जिसमें आपको ये मार्किंग स्कीम है। वैसे तो मैंने बता दिया है, अगर आप अपने पास सेव करना चाहते हो कि भाई ये मुझे पता चल जाए, मैं खुद कभी देख लूं कि बच्चा कैसे हाफ नंबर मिल रहा है, कहां से 1 नंबर मिल रहा है, तो इसको मैं फ्यूचर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। दे दूंगा मैं 1-2 दिन में आपको एक वीडियो बना दूंगा। बाकी आपको दिख तो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सब चीजों के। बाकी मैं इसको प्रोवाइड करवा दूंगा कि कैसे आपको कहां से मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाकी कमेंट सेक्शन बता देना कि अब तो बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो। तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।